हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आइए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेलो, मैं केशव पांडे। हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीएससी बाय केशव सर। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे हम किसकी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, नाम से ही क्लियर है कि संयोजन। इसमें बात की जाएगी क्या? संयोग की। किसकी बात की जाएगी? संयोग की। आप समझते हैं कि संयोग माने जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? मिलते हैं। तो इसलिए बच्चों परिभाषा हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप लोगों को बच्चों, देखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वह किससे? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिल करके संयोग करके क्या बनाता है? तो H2O बनाता है। देखिए बच्चों, यह संतुलित नहीं है, तो यहाँ दो से यहाँ भी दो से, दिखेगा यह संतुलित हो गया। तो देखिएगा, हम बात करें संयोजन की, तो देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके किसका निर्माण कर लिया? H2O मतलब जल का निर्माण कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी अवस्था लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यह भी गैस, यह क्या? लिक्विड। तो देखिएगा स्टूडेंट, आशा करते हैं एक और उदाहरण देते हैं कि जानते हैं आप लोग कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोजन करके मिल करके संयोग करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो देखिए यहाँ इसका स्टेट भी लिख देते हैं कि देखिएगा, यह सॉलिड होता है, यह गैस होता है, और ये का गैस। चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है? तो जवाब दे दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिल करके क्या करते हैं? एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके संयोग करके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। देखिएगा 2 हमने इसलिए लिख दिया कि अब बैलेंस हो गया समीकरण, संतुलित समीकरण लिखते हैं। तो
तो देखिएगा स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के दूसरी प्रकार का, जिसका नाम है का वियोजन अभिक्रिया। किसका बात करते हैं? वियोजन अभिक्रिया का। तो देखिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब आपको सिखाते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, नाम से क्लियर है, क्योंकि साइंस में जो नाम रखे जाते हैं बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, नाम है वियोजन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो देखिएगा, वियोजन का मतलब होता है बच्चों वियोग। क्या होता है बच्चों? वियोग। जब जानते हैं बच्चों कि दो मित्र जब उनकी वियोग हो जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ वियोजन मतलब समझिएगा कि वियोग मतलब का कि एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए बच्चों लिख दीजिए कि जब एक पदार्थ, अब बच्चे बोलेंगे जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तब उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? तब उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या जानते हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट को देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3, जब बच्चों इसको उष्मा देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, तो यह बच्चों टूट करके क्या बना लेता है? तो देखिए बच्चों, यह बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बच्चों? CO2। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको तो आप जो जानते हैं, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। संगमरमर, चूना पत्थर, उसके बाद से क्या बोलते हैं? कली चूना भी खड़िया भी है कहा जाता है। तो देखिएगा, ये टूट करके ये बना लेता है क्या? इसको बोलते हैं कली चूना। और बच्चों इसको बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं, परिभाषा पर आइए कि जब एक पदार्थ टूटकर क्या दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए बच्चों, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, हीट करते हैं। तो यह बच्चों क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या CO2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के क्या प्रकार। तो देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो आइए हम आपको, तो पहला वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, देखिए बच्चों, एक वियोजन अभिक्रिया का हम प्रकार पढ़ा रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो आपसे कोई पूछते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। तो पूछेंगे कौन कौन, तो बताइएगा, कौन कौन बताइएगा बच्चों? तो पहला बताइएगा
कि ऊष्मीय वियोजन। क्या बताइएगा? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन बताइएगा। दूसरा कोई पूछते हैं तो क्या बताइएगा? देखिए बच्चों, इसको आप विद्युत वियोजन भी कह सकते हैं और क्या वैद्युत वियोजन भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रकाशीय। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। देखिएगा बच्चों, तीसरे को बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय वियोजन। अब बात ये होती है कि सर ऊष्मीय वियोजन किसको कहते हैं? तो देखिए बच्चों, जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन की अभिक्रिया किसके द्वारा बच्चों? ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ फटफट बच्चों लिख दीजिए कि अगर आपसे कोई पूछते हैं कि बच्चों ऊष्मीय वियोजन किसको कहते हैं, तो लिख दीजिएगा बच्चों ऊष्मीय वियोजन। कि जब वियोजन की अभिक्रिया, जब वियोजन की अभिक्रिया, जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है। देखिए बच्चों याद रखिएगा, जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम बच्चों बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ऊष्मीय वियोजन का डिफिनीशन समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे अभी आपको उदाहरण दिए थे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? ऊष्मा के द्वारा हम वियोजन कराते हैं, तो यह बच्चों बताए थे, क्या बताए थे? कि कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 बनता है। तो यह हमारा कौन सा वियोजन अभिक्रिया होगा? तो आप कहिएगा कि सर वो छोटे सा ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, देखिएगा किसका? वैद्युत वियोजन का। तो बच्चों ऐसे ही लिखिएगा कि जब वियोजन की अभिक्रिया विद्युत के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन की अभिक्रिया किसके द्वारा बच्चों? जब वियोजन की अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत चिनगारी के द्वारा कराई जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे बच्चों बोलते हैं वैद्युत वियोजन। तो आशा करते हैं कि बच्चों बिना लिखे आप लिख लीजिएगा। अब सर छोटे सर उदाहरण दीजिए। नहीं तो आइए बच्चों अब यहां बता देते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। तो देखिए बच्चों, देखिए लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत लिखने में आप लोग अधिक कतराते हैं। देखिए बच्चों, जब वियोजन की अभिक्रिया, देखिए बच्चों, जब वियोजन की अभिक्रिया किसके द्वारा? तो विद्युत धारा के द्वारा। जब वियोजन की अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा क्या की जाती है? धारा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब H2O को हम क्या करते हैं? विद्युत धारा देते हैं। देखिएगा बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करता है, लेकिन बच्चों जब हम जल को तोड़ते हैं, इसका विद्युत वियोजन करते हैं, तो यह बेचारा किसमें? तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है?
टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों वैद्युत वियोजन बोलते हैं। तो यह कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अब बात करते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन की। किसकी बात करते हैं? प्रकाशीय वियोजन की। तो ऐसे ही बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों? तो ऐसे ही बोलिएगा कि बोलेंगे बच्चों कि जब हम कहेंगे कि जब ऐसे भी बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। या ऐसे भी बच्चों बोल सकते हैं कि जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा कराई जाती है या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो आइए बच्चों अब आपको बता देना चाहते हैं प्रकाशीय वियोजन को, कि प्रकाशीय वियोजन किसको कहते हैं। देखिएगा बच्चों प्रकाशीय वियोजन तो क्या लिखिएगा बच्चों? ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की, देखिए बच्चों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, या संपन्न होने वाली आप बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? होने वाली अभिक्रिया को, अभिक्रिया खाली कह सकते हैं, होने वाली अभिक्रिया को, अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो देखिए यहां आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब वियोजन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 10 रुपया चढ़ाइए। देखिएगा बच्चों, तो अब यहाँ 10 रुपया हमको नहीं चढ़ाना है। यहाँ बच्चों देखिएगा हमको AgCl, देखिएगा क्या करना है? AgCl, ये आप जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, इसका हम क्या कर रहे हैं? तो इसका बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिएगा तो यह बच्चों Ag प्लस किसमें? Cl2। तो यहाँ थोड़ा सा रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दीजिएगा, यहाँ 2AgCl लीजिएगा तो यहाँ 2Ag प्लस का Cl2। तो इस प्रकार आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने बताया। तो अगर आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा तो जरूर थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो अब आइए बच्चों हम आपको सिखाते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं या क्या होता है। तो आइए बच्चों अब आपको हम सिखाते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बच्चों एक तीसरा प्रकार होता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बच्चों आपको बता दिए हैं कि साइंस में बड़ा सोच समझ कर नाम रखा जाता है विस्थापन। इसके आप फिजिक्स में भी 9th क्लास में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा जैसे हम यहाँ हैं और बच्चों हम यहाँ आ गए तो आप क्या बोलिएगा कि सर छोटे सर आपने तो क्या कर दिए, आपका तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ कलम है, यहाँ मार्कर है, और देखिए बच्चों इस मार्कर के द्वारा इसका क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों हमको विस्थापन अभिक्रिया समझना है।
कि कैसे समझेंगे बच्चों, कि जब कोई देखिए बच्चों, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु को क्या करके विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके खुद उसका क्या कर लेता है बच्चों, स्थान ले लेता है, तब उसे हम क्या करते हैं, तब उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए सर जी, छोटे सर जी, हम लोगों को तो ये क्रियाशील तो समझ में आता नहीं है। तो देखिए बच्चों, जब हम आपको धातु और अधातु पढ़ाएंगे तो उसमें एक आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ाई जाएगी। सक्रियता श्रेणी, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन धातु अधिक क्रियाशील होते हैं, कौन धातु कम क्रियाशील धातु होते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मजा लीजिए, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा समझना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि आयरन जो है यह कॉपर सल्फेट। तो देखिए बच्चों, यहाँ आयरन और कॉपर की बात कीजिएगा तो आयरन की जो क्रियाशीलता है यह क्या है, कॉपर से क्या है, क्रियाशीलता अधिक है। तो यह कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर खुद उसका क्या कर लेगा, स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु वाले यौगिक को, कम क्रियाशील वाले, ऐसे आप पढ़ भी सकते हैं कि कम क्रियाशील वाले यौगिक के धातु को ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी सही है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले यौगिक धातु को ऐसे भी कर सकते हैं कि कम क्रियाशील वाले यौगिक के धातु को विस्थापित कर खुद उसका स्थान क्या कर लेता है, ले लेता है या ग्रहण कर लेता है। तब उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, ये आयरन है, यह कॉपर सल्फेट के। तो देखिए बच्चों, यहाँ आयरन और कॉपर में आयरन जो है क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो देखिए बच्चों, तो ये स्थान ग्रहण कर लेगा तो क्या बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं यह कौन सा है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि देखिएगा कॉपर जो है FeSO4 को विस्थापित कर देगा। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अब पूछिएगा उस छोटे सर ये कैसा संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों देखिए ये कॉपर जो है वह आयरन से क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो इसलिए ये कॉपर जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा। तो आइए अब आपको सिखाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या सिखा रहे हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा द्विविस्थापन
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं बच्चों जी डबल, क्या बोलते हैं, डबल 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 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बच्चा जी, यहाँ बात जो है यह क्या कर रहा है कि द्विविस्थापन। अब देखिएगा, एक तो हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, या उसको बोल सकते थे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक धातु का क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था। लेकिन यहाँ बच्चा जी देखिएगा कि द्वि का मतलब का यहाँ दो का होगा, तो इसलिए बोलेंगे कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, तो देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। आप एक्सचेंज मतलब समझते हैं, अदला बदली होता है। तो बच्चों, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का क्या करते हैं बच्चा जी, निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं बच्चा जी, तब उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो देखिए एक यौगिक हो गया। एक ले लेते हैं क्या बच्चों जी, एक ले लेते हैं, देखिएगा बेरियम क्लोराइड। तो देखिएगा ये सब एक्वस है। तो देखिएगा यह अपने, आप जानते हैं कि इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होगा। तो देखिएगा यह अपने आयनों का अदला बदली कर, तो देखिए बच्चा जी, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये जो होगा आप देख रहे हैं, ये इसके साथ हो जाएगा, तो एक बना लेगा, देखिएगा बेरियम सल्फेट बना लेगा, ये BaSO4, और एक जो हमारा बना लेगा, क्या बना लेगा, 2NaCl। देखिएगा ये तीर इसलिए ऐसे लगा रहे हैं कि यह जो होगा, जब अभिक्रिया होगी तो ये पेंडी में बैठ जाएगा, अवक्षेप बनता है, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, बात कर रहे हैं कि छोटे से आप बात कर रहे हैं द्विविस्थापन की, चले गए किस पर, अवक्षेपण अभिक्रिया पर, तो हम लोग केस भी कर देंगे। तो देखिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं द्विविस्थापन की ही, कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बता दिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है वह अपने आयनों का अदला बदली करके क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट और क्या 2NaCl का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।